आज हम बात करेंगे क्लास 9 के एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो है जो हमारा टॉपिक चलेगा आज वो जो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पहले केमिकल फार्मूला है क्या? हम जानते हैं केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स of the substance in terms of the symbols of the element present in the molecules। यानी किसी मॉलिक्यूल्स में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, कंबाइंड है, उसी को हम बोलते हैं क्या? केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे पहले वैलेंसी जानना होना चाहिए किसकी किसकी, कुछ एलिमेंट की। पहले 1 to 20 एलिमेंट्स, 1 to 20 एलिमेंट्स जो है, जो 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, इनकी पूरी वैलेंसी होनी चाहिए। मैम हमारे पास वैलेंसी देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं वैलेंसी। हमारे पास है 1 से 1 to 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी, एलिमेंट्स की वैलेंसी होनी चाहिए हमें। उसका कुछ एलिमेंट और ले रहा है, जैसे हमारे पास है कॉपर। कॉपर रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, इसकी वजह से 2 कहीं कहीं तो 1 भी शो करता है। कॉपर के बाद हो गया जिंक, Zn, इसकी वजह से हो गया 2। आयरन Fe, वैलेंसी इसका शो करेगा 2 और 3 दोनों। आयरन के बाद लेते हैं हम आयोडीन, I, इसकी वजह से होगी 1। कॉपर, जिंक, आयरन, ये हमारे कुछ मेटल्स हो गए। नॉन मेटल नाम लेते हैं कौन किसका किसका? नॉन मेटल ऑक्साइड है हमारा है कार्बोनेट। कार्बोनेट तो रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से, वैलेंसी होता है 2। फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4, वैलेंसी होती है 3। नाइट्रेट NO3, वैलेंसी होती है 1। फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट SO4, वैलेंसी होती है 2। सल्फाइड, सल्फाइड SO3, वैलेंसी 2। नेक्स्ट होता है सल्फर को सल्फाइड ही बोला जाता है, सल्फाइड S, वैलेंसी होती है 2। कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, और उसके बाद हो गया क्लोरीन, Cl, वैलेंसी होगी 1। ये तो 120 में है। इधर लेते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन रिप्रेजेंट करेंगे NH4 से, वैलेंसी हो गया 1। NH4 को प्लस करते हैं। ये हमारे कुछ कंपाउंड है, कुछ जो मेटल्स हैं उनको लर्न करना होगा, जो 1 से 20 के बाद है, जिसका यूज 9th क्लास में होता है। मैक्सिमम इसका यूज 9th क्लास में हमारा होगा। अब हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन करने के लिए क्या रखना है कि हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, नोट डाउन किया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो सिंबल होगा वो Na होगा, क्लोरीन का जो सिंबल होगा Cl होगा। पहले हम किसी भी दो मॉलिक्यूल्स है उनके दोनों एटम का सिंबल नोट डाउन करेंगे। दोनों एटम का सिंबल नोट डाउन करने के बाद उनकी वैलेंसी, सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दोनों की वैलेंसी ऊपर लिखो, अपवर्ड लिखे, डाउनवर्ड लिखे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म करेगा क्या? Na1Cl1, या इसको लिख सकते हैं NaCl भी लिख सकते हैं। हमने नेक्स्ट लिखा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन दो हमारा इसमें दो एटम्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दोनों एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है। कार्बन का सिंबल होगा C, ऑक्साइड का O, वैलेंसी कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। दोनों में देखा कॉमन है 2, हम 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 4, 2 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा C1O2, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से। ये बन गया हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल है नाइट्रेट का, सभी ने लिखा नाइट्रेट का सिंबल NO3, NO3। सोडियम का 1 वैलेंसी, नाइट्रेट की वैलेंसी 1,
Na1 NO3 1, या इसको लिख सकते हैं NaNO3। यानी हम किसी भी कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बनाना है, कंपाउंड बनाने हैं किससे, एलिमेंट से। हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट का जो वैलेंसीज होता है उसके अपवर्ड या डाउनवर्ड रखते हैं और उन दोनों को जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमारा बनता है केमिकल फॉर्मूला। बट कुछ कंपाउंड है, जैसे हमारे पास है, हमने ले लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg होगा, नाइट्रेट जो होगा क्या होगा NO3 होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। हम देख रहे हैं नाइट्रेट एक कंपाउंड है, जब कंपाउंड होगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड हर समय किसमें जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा। Mg है तो मैग्नीशियम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के पास आ गया, NO3 पे गया क्या, ट्वाइस। मैं नाइट्रेट के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, दो एलिमेंट्स के बनाना नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। जब एक कंपाउंड होगा तो किसमें जाएंगे, ब्रैकेट में चला जाएगा, फॉर्म करेंगे Mg1NO3, या इसको नोट डाउन कर सकते हैं लोग MgNO3। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट। इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले हमें 120 एलिमेंट्स के वैलेंसी जानो। कुछ नाइन्थ में हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे मेटल दिया हुआ है कॉपर, जिंक, आयरन, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, these are non metal। आयोडीन नॉन मेटल, these are non metals। नॉन मेटल से यह रखना है कि आयोडीन हो गया, अमोनियम आयंस हो गया। अब इनकी वैलेंसी रन करनी है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड और क्लोरीन का जो है वैलेंसी रन करना है। और उसके बाद जो है हम केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, दोनों एलिमेंट के वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो आयंस पे, ये आयंस क्या है, व्हाट आर आयंस। आयंस में यह रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसी के एलिमेंट पे, वो क्या हमारा आयंस है। यानी आयंस कब बनेगा, तो आयंस या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयंस का, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फॉर्म करेगा नेगेटिव आयंस का। यानी जो आयंस है दो फॉर्म को डिवाइड किया गया, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमने जो टर्म किया सोडियम क्लोराइड, इसमें दोनों आयंस है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। तो सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम को कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बेस पे Kl, M और N। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बेस पे हमने कंप्लीट किया सोडियम K, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1, और क्लोरीन क्या 17, 2, 8 और 7। इसको जो हम लोग देखा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सोडियम को भी अपना ऑक्टेट, किसी भी गैस को या किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है, एनवायरनमेंट कंबाइन होता है, तो उसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करना होता है, यानी वो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सोडियम क्या करता है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो पॉसिबिलिटीज नहीं है किसी 7 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता ना सेव कर सकता है। तो सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन को। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हमें एक लैब कहीं बैठे हुए कैंटीन में और हमारे पास 7 रुपए है, 7 रुपीज है, हमें समोसा खाना है। समोसा जो है कितने का मिल रहा है, 8 रुपीज का। मतलब ये समझ जाए कि समोसा एक ऑक्टेट हो गया, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे समोसा मिलेगा। तो हमें अपना ऑक्टेट यानी समोसा लेना 8 रुपए का, तो दूसरे बच्चे के पास कितना है, 7 रुपीज, तुम्हारे पास कितना है, 8 रुपीज। अब ये हो सकता है कि या तो वो बच्चा तुमको 7 रुपीज दे दे या तुम उसको 1 रुपीज दे दो। तो 7 रुपीज तुमको दे दे, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज किसकी ज्यादा है, तो 1 रुपीज तुम्हें दे दे, इसी तरीके दे दे, क्योंकि 1 रुपए रिटर्न करने में तुम्हें भी इजी होगा, उसको देने में भी इजी होगा, उसको देने में भी इजी होगा। तो क्या होगा कि वो 1 रुपए का तुम्हें दे देगा, तुम्हारा 8 रुपए होगा, तुम समोसा ले लोगे, खा लोगे। अब जो है उसको रिटर्न करना तो सिर्फ तुम्हें 1 ही रुपए रिटर्न करना होगा। अब तुम 7 रुपीज को दे सकते हो, 7 रुपीज की पॉसिबिलिटीज बहुत लेस अमाउंट हो जाएगी। इस तरीके जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यानी सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और फॉर्मेशन करेगा क्या, Na+ आयंस का, और ये फॉर्म करेगा क्या, Cl नेगेटिव आयंस। अब इसको आयंस का फॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक, इसमें दोनों ही फॉर्मेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। एक फॉर्मेशन कर रहा है पॉजिटिव, एक फॉर्मेशन
नेगेटिव। हम लोग आयंस के फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते कैसे हैं। हमारे माइंड में एक चीज फीड होना चाहिए कि जो ये हमारा इन्वायरमेंट है या कोई भी चीज स्टेबल है या कोई भी चीज बना हुआ है, किससे बना हुआ, कंपाउंड से बना हुआ है, वो कंपाउंड कैसे बना है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बना हुआ है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके बना हुआ है। अब हमारे पास क्या रखना है कि हमारे पास होते हैं सेल है, किसी भी एलिमेंट में सेल पाया है, कौन कौन सेल है, के, एल, एम और एन, ये सेल है क्या? हमारे पास ये सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ये के, एल है, एम है, एन। जो न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और जो सेल है, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल को चक्कर लगा देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस ना हो पाता है। अब ये हमारा सेल हो गए के, एल, एम और एन। इस सेल को फिल करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूला को हम लोग 2n स्क्वायर का फॉर्मूला। n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल, n इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ सेल। जैसे हमने लिए फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, 7 सेल होते हैं कंप्लीट। हमें पढ़ना है 9th में 4 सेल। अब इस 7 सेल में हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर का, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फीड करेगा। हमने लिया सेल नंबर 1 एंड 2 into 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मिनिमम तो कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा जो है सेकंड सेल, तो 2 into 2 का स्क्वायर, 2 2 या 4 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो एल सेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड बता रहा हूं 2 into थर्ड का स्क्वायर, 3 या 9 into 18 इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह फोर्थ में आएंगे 2 into 4 का स्क्वायर, 2 2 या 4 4 16 2 या 32, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग लेते हैं सोडियम को, सोडियम मान लिया था एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूट करो के, एल, एम और एन से। 11 इलेक्ट्रॉन है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन सेट कर दिया इसके पास, बच गया कितना, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन में एल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 में से निकल गया, 8 इससे माइनस कर दिया तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किसमें चला जाएगा, एम में चला जाएगा, यानी इस तरीके से हो गया के में डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम का 2 8 1। दूसरा हमने लिया था क्लोरीन 17 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 15 हो गया। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 15 में 7 बच गया, 7 जो हो चला गया किसमें, एम सेल में, क्योंकि एम सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम एटॉम नंबर 20, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें मैक्सिमम 18 हो सकता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें जाता है कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें जाएगा एन में 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता कैसे है, 11th क्लास में जब सबसेल की थ्योरी पढ़ेंगे कि सेल को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं सबसेल, उस सबसेल नाम को बताएंगे कि कैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। बहुत सारे टीचर बताते हैं एक्सेप्शनल है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। या बाहु ने बोला था, बाहु साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि सेल को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं सबसेल का रूल, सबसेल के बेसिस पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये हमारा बताता है कि पहला इलेक्ट्रॉन 4 सेल का फिल करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें हो जाएंगे तब पीछे वाला सेल एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। अब ये होता क्यों है, इन्वायरमेंट में यदि हम किसी भी सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फीड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस हो जाएगा इन्वायरमेंट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए अबाउ ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी रेडिएट कब होती है, तो रेडिएट होने का रीजन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें किससे, सबसेल से। सबसेल का मेथड क्या था किसमें, अबाउ में। दूसरा लिखते हैं इसी में पोटेशियम लिखा है 92 8, इसमें 9 एनर्जी होगा नहीं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 1, यानी इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, एन सेल में। जब एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होना स्टार्ट होगा, एम सेल में। ये हमारा हो गया 1 से लेकर 20 तक का। आप लोगों को वर्क क्या करना है घर पे, HW 1 to 20 एलिमेंट्स के फर्स्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से बेनिफिट क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हम अपनी जो वैलेंसी लर्न कर रहे थे निकाल सकते हैं। हमने वैलेंसी निकाल दी थी, इससे पहले मैं केमिकल फॉर्मूला बता दिया, बट इस वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं कितने तक, 1 से जो 118 एलिमेंट है वो पूरे एलिमेंट का कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारे पास है, हम लोग निकालेंगे वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के वैलेंसी मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ जो भी कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है किसी भी केमिकल का या किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वही हमारी क्या है? वैलेंसी है। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। अब ये वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के लिए या तो हमारे पास सबसे इजी वे है कि हमें लर्न हो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को नॉन रिएक्टिंग गैस बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कौन कौन सा है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इसके थ्रू से 20 तक ही एलिमेंट्स का वैलेंसी निकाल सकते हैं लाइफ में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18। हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। अब चेक करेंगे कि हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट्स में किसके नियरेस्ट है? किसके नियरेस्ट है? 2 के नियरेस्ट है। तो 1 - 2 इक्वल टू -1। दिस मींस इसकी जो वैलेंसी कितनी है? 1 है। प्लस माइनस नहीं लगाते हैं उसके सामने, ये वैलेंसी इसकी क्या है? तो दीस आर -1, ये वैलेंसी 1 है। और इसके थ्रू में जो ये -1 आ रहा है, दिस मींस ये क्या है? नॉन मेटल। इससे ये पता चलेगा कि दीस आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरा हम लेते हैं कार्बन 6 माइनस नियरेस्ट 2 के लिए 10 के लिए। तो हम नियरेस्ट जो क्वेश्चन होता है 10 का ले रहा हूं, 10 6 में से जाएगा -4, दीस आर नॉन मेटल्स। इसके बेस पे नॉन मेटल जाएगा, तो 6 - 2 4। हम लोग देख रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है। ये मेटलॉइड्स नहीं है, बट ये कार्बन का भी शो करने लगता है किसकी प्रॉपर्टी? मेटलॉइड, इस वाली उल्टी सबसे। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन 7 माइनस किसके नियरेस्ट है? तो 10 के नियरेस्ट है। 7 - 10 -3, दीज आर नॉन मेटल। यानी इसका जो है नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि दीज आर माइनस का है इसकी वैलेंसी। और क्या वैलेंसी? 3। कार्बन वैलेंसी कितनी है? तो 4। हमने लिया सोडियम 11 माइनस नियरेस्ट किसके तीनों में? 10 के नियरेस्ट है, हो जाएगा 1। दिस मींस ये हमारा क्या है? मेटल्स। हमारा आ गया। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम 20, तो 20 - 18 इक्वल टू 2, ये भी क्या है? मेटल्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैग्नीशियम Mg 12 - 10 इक्वल टू 2, जिसमें से भी मेटल्स। इसके थ्रू मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों का ये पता कर सकते हैं 1 से लेकर 20 में कितने हमारे मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं। हमें लर्न करना पड़ेगा क्या? 3 इनर्ट गैस। और इसके थ्रू सिर्फ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। ये तो एक था सबसे इजी तरीका जो निकालने का था। दूसरा देखते हैं रूल कौन सा है। दूसरा रूल पे हम आएंगे। दूसरा रूल हमारा बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ले लिया है मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगर करते हैं K, L, M और N। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 2। इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंसी, यानी इसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगा? 2 होगा। हमने ले लिया एल्युमिनियम 13, 2 8 और 3, आउटर मोस्ट में 3 है, इसकी वैलेंसी 3। मैं लिख रहा हूं वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। हमने ले लिया नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन करता हूं 2 और 5। अब जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो हमें ये याद रखना है जब 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो 8 - 5 करना है, कितना आएगा? 3। क्यों? क्योंकि इसको अपना आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, बट ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन